भगवान की वृंदावन धाम में बसेरा हुई और भगवान ने गोचारण लीला किया। जिस गोचारण लीला में महाराज मधुमंगल के द्वारा लाया हुआ जो महाराज बासी कढ़ी भगवान ने भोग लगाया, जिसको देख करके ब्रह्मा जी चकित हो गए। यह ब्रह्म नहीं हो सकता। परीक्षा ले लिया, और परीक्षा कैसे लिया? बोले सभी सखा ग्वाल बाल को भगवान ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ले जाकर भगवान ने ब्रजवास किया और गाय की सेवा भगवान ने करी। आज भगवान सभी सखाओं के साथ दोपहर के मध्य जंगल में बैठ करके भोज करते हैं। हाथ से करपात्री बन करके महाराज प्रसाद पाते हैं। आज एक ब्राह्मण सखा है जिसके घर का भोजन कन्हैया ने कहा कि मुझे उसके घर का, मधुमंगल के घर का ही भोजन चाहिए। आज मधुमंगल चला, घर से कुछ लाया नहीं, ब्राह्मणी का बेटा है, घर गया, सारे सखाओं में कन्हैया ने मेरा नाम लिया। मां ने कहा बेटा इस 3 दिन की बासी कढ़ी के अलावा कुछ नहीं। बेचारा भोला भाला वह महाराज सखा लेकर के वह मटकी, वह कढ़ी का पात्र ही लेकर के चल पड़ा। जैसे ही जंगल में आया तो सोचता है अरे 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 हमसे कोई भारी भूल होने जा रही है। यह 3 दिन की बासी कढ़ी भला यह कन्हैया कैसे खाएगा? कन्हैया का हंसता हुआ चेहरा मुरझा जाएगा। सारा कढ़ी जो कन्हैया के लिए लेकर के चला था, वो सारा कढ़ी स्वयं पा गया। कन्हैया ने इंतजार करते करते जब देखा झाड़ी के पास छुप करके कड़ी, अरे सखा, अरे कन्हैया ये तेरे लिए ही ला रहा था, लेकिन तू ही बता ये 3 दिन की बासी कढ़ी भला तू कैसे? कन्हैया ने सुना, दौड़ पड़े, सखा को गले से लगाया, उसके अधरों पर लगा हुआ जो कढ़ी का जूठन था भगवान उसे चाटने लगे और कहने लगे अरे मित्र, तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं स्वाद देखता हूं? दुनिया स्वाद ढूंढती है लेकिन मैं भाव ढूंढता हूं। दुनिया स्वाद ढूंढती है लेकिन मैं भाव ढूंढता हूं। ब्रह्मा जी यही दृश्य देख करके विचलित हो गए। यह ब्रह्म नहीं है जो एक ग्वाल का जूठा अपने जीव से चाटा। परीक्षा लिए स्वयं भगवान वर्षों तक गाय बछड़ा बनकर के ब्रज में रहे। बलदाऊ भैया के अलावा यह दृश्य, यह लीला कोई नहीं समझ पाया। अंत में ब्रह्मा जी चौमुहा स्थान, जहाँ ब्रज में आप लोग आज भी दर्शन करने जाते हैं, तुम्हारा छठी करा से दिल्ली वाले मार्ग पर आज भी वह चौमुहा चौक है, जहाँ ब्रह्मा जी आकर के क्षमा प्रार्थी हुए। आगे चल करके भगवान ने महाराज चीर हरण की मंगल लीला, चीर हरण की लीला बड़ी अद्भुत है। यह बड़ी ही मार्मिक और बड़ी ही गंभीर लीला भागवत महापुराण में, बड़ी ही मार्मिक और बड़ी ही गंभीर लीला। देखिए गोपियां जो भगवान को अपना सर्वस्व मान चुकी हैं, नदी में स्नान करने जाती है ना, तो वह भी अपने महाराज वस्त्र उतार कर नदी में कभी भी आवरणहीन होकर स्नान नहीं करना चाहिए। आज भगवान ने उन गोपियों के द्वारा उस अपराध से वरुण भगवान के प्रति जो अपराध है उससे रक्षा किया। और आगे चल करके इस चीर हरण लीला का यदि भागवत दर्शन से हम यदि महाराज शिक्षा प्राप्त करें, तो देखिए गोपियां ही जीव है, यमुना ही संसार सागर है, माया ही वस्त्र है, भगवान ही ब्रह्म है। भगवान रूपी कृष्ण ने गोपी रूपी जीव से माया रूपी वस्त्र का हरण किया, और फिर जब वही वस्त्र माया रूपी जीव रूपी गोपी को प्रदान किया, तो वह माया भगवान का प्रसाद बन गया। फिर उस माया रूपी वस्त्र से जीव रूपी गोपी का यमुना रूपी संसार में पतन नहीं होता है, बल्कि यमुना रूपी संसार में उद्धार हो जाता है। भगवान ने चीर हरण की मंगल लीला, आगे वेणु गीत हुआ। तत्पश्चात भगवान ने काली मर्दन की मंगल लीला, कालियनाग जो एक सीमा के अंदर महाराज कालियनाग जो यमुना के दह में रहता था, सारा जल विसैला हो गया था। भगवान ने आज कंदूक क्रीड़ा किया और स्वयं चले हैं उस कालियनाग का मान मर्दन कर। आज भगवान ने कहा है इस लीला में, इस खेल में, हर खेल में बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार भगवान के द्वारा हुआ, लेकिन पहली बार इस लीला में, इस खेल में भगवान ने बलदाऊ भैया को साथ नहीं लिया। बलदाऊ भैया नहीं है हमारा। क्यों? भगवान कहते हैं मैं जरूर कालियनाग को बाहर निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि जहर ही जहर को काटता है, जहर ही जहर को काटता है। बोले जहर तो कालियनाग के पास है,
आपके पास कौन सा जहर है? हंसते हुए कन्हैया कहते हैं जो पूतना मौसी ने पिलाया था वही जहर है महाराज, वही जहर है। बलदाऊ भैया इसलिए नहीं गए कि बलदाऊ भैया शेषावतार हैं और काली नाग भी सर्प है। अगर बात बिरादरी की आ गई तो बात बिरादरी की आ गई, सारी लीला बिगड़ जाएगी। सबसे बड़ी बिरादरी होती है हमारा। अब की बार बलदाऊ हुआ भैया साथ नहीं गए। कंदू क्रीड़ा में जेल यमुना के दह में गया, और जब यमुना के दह में गया है तो महाराज आज भगवान छलांग लगाए। सारे ब्रजवासियों को द्वारा विलाप हुआ। महाराज काली नाग का मान मर्दन करते हुए नाग पत्नियों पर भगवान का अनुग्रह हुआ, और गरुड़ के भय से, जो गरुड़ सौभरी ऋषि के श्राप से यमुना के जल में नहीं आते, भगवान ने काली नाग के माथे पर अपना चरण चिन्ह अंकित किया है, रमणक द्वीप में भेज दिया है। जाओ, तुम्हारे माथे पर त्रिपुंड के रूप में मेरे चरण को देख करके गरुड़ कभी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान का तांडव नृत्य हुआ। बड़ी सुंदर भगवान के काली मर्दन की लीला भगवान गुरुदेव ने परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराया है। क्रमशः एक एक बड़े ही अद्भुत लीलाओं का वर्णन करते हुए आज भगवान अनेक दैत्यों का वध कराते हुए महाराज वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का मंगल वर्णन, भगवान का वेणु वादन, बड़ी ही अद्भुत कथा 10वें स्कंद के वेणु गीत में भगवान ने 20वें अध्याय में गायन किया है। आगे बड़ी सुंदर कथा का वर्णन करते हुए गिरिराज धरण की मंगल लीला में भगवान का प्रवेश होता, गुरुदेव का प्रवेश। देखिए, एक समय की बात है, सारे ब्रजमंडल में नाना प्रकार के पकवान बन रहे हैं। आज भगवान ने पूछा कोई पर्व है? बोले पर्व नहीं, देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी। भगवान ने कहा क्यों? बोले नंद बाबा ने कहा कि इंद्र से ही बादल जल बरसाता है, इंद्र देवताओं के राजा हैं, हमें अन्न जल मिलता है और हम अपने प्राण धारण करते हैं। भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की, और आज भगवान ने जहां इंद्र की पूजा है वहां पर गिरिराज जी महाराज की पूजा करने का निवेदन किया। कहते हैं कि हे बाबा, अरे हमें अन्न जल बादलों से नहीं मिलता, हमें अन्न जल तो हमें अन्न जल अपने कर्म से मिलता है, जन्म मृत्यु भी अपने कर्म से मिलता है, और हमें यह प्रकृति नहीं होती, वनस्पति नहीं होती, जंगल कानन नहीं होता, यह सागर समुद्र नहीं होता तो बादल ही नहीं प्रकट, बादल ही नहीं बनता तो हमें जल कैसे प्राप्त होता। भगवान ने अनेक दृष्टांत दे करके नंद बाबा ही नहीं सभी ब्रजवासियों को गिरिराज पूजा के लिए मना लिया है। गिरिराज जी महाराज कौन है? कथा आप सभी लोग सुने हैं। महाराज द्रोणाचल के पुत्र हैं। पुलस ऋषि तपस्या करते हैं, काशी नगरी में ले जाना चाहते हैं, मार्ग में शर्त है, यदि कहीं रख दिए तो उठेंगे नहीं। जैसे ही पुलस ऋषि हाथ लेकर के चले, ब्रजमंडल आया। गिरिराज जी महाराज ने सोचा यहाँ भगवान पधारेंगे, नंगे पैर गाय चराएंगे। भैया जो भी वार्तालाप करें थोड़े अपने मंद शब्द से, मंद गति भाव से करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ब्रजमंडल में आकर के महाराज आज गिरिराज जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ब्रज से मुझे बाहर मत निकालना। उसी समय भगवान की लीला हुई। महाराज पुलस ऋषि को लघु शंका, शर्त भूल गए। जैसे ही जल आदि से पवित्र हुए, पर्वत को उठाए, शर्तानुसार पर्वत नहीं उठा, श्रापित हुआ। तिल तिल भर प्रत्येक दिन तुम्हें घटते ही रहना है। महाराज यह कथा बड़ी सुंदर है। एक और गिरिराज जी महाराज का चरित्र हम लोग कल की कथा में स्मरण करेंगे। गिरिराज जी की पूजन की तैयारी हुई। कन्हैया की बात तो सारे ब्रजवासियों की बात है। आइए आज सारे ब्रजवासी जिस पकवान को, जिस पूजन सामग्री को लेकर के देवराज इंद्र की पूजा करना चाहते हैं, आज वही सामग्री लेकर के सारे ब्रजवासी तैयार हो गए। बैलगाड़ियों पर सारा वह पदार्थ, सारा वह पूजन वस्तु सामग्री भोग रख दिया है। और भाई बहन कहते हैं हम भी चलेंगे, बहन कहती है भैया मुझे भी चलना है। सारी गोपियां अपने अपने पतियों से कहती हैं हमें भी साथ चलना है। तो हमें और आपको भी गिरिराज जी के पास चलना है। आइए झूमते हुए हम लोग भी उन गोपियों के साथ कदम ताल करें और भाव से गिरिराज जी महाराज के चरण और शरण में हम और आप हो। मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो
ही चलते हैं जैसे आप चल रहे हैं। सारी रात ढल जाएगी, मुनवल बाजार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और भाव से जो आज गिरिराज जी के पास भाव से पहुंचना चाहते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाए। नाई माने मेरो मनवा, हे जी नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। हरि बोल। सात कोस के है परिक्रमा, 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 सात कोस की 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 है परिक्रमा। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण देऊं तो जमाओ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर, नाई मानो मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, हे जी नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा, घूमते हुए भाव से के जाऊं मेरे वीर, नाई मानो मेरे मनवा। गोवर्धन में जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कढ़ैया, 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 सात शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो संतन जीव मारे, मैं तो संतन देव तुझ माऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, हे जी नाई मानो मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, हे नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर, नाई मानो मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर, नाई मानो मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर, नाई मानो मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर, नाई मानो मेरे मनवा। बोले गिरिराज जी महाराज की जय हो। अभी भी सभी लोग तो चले हैं, लेकिन हमको लगता है अभी गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर ही कोई पहुंच पाया है महाराज। आइए गिरिराज जी महाराज के पावन शरण में सभी लोग गए, अभिषेक हुआ, जल हुआ, यमुना के जल से कई दिन बीत गए हैं। महाराज गिरिराज जी थोड़े से छोटे मोटे भैया, थोड़े बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज सारे ब्रजवासी थक गए, 7 कोस के गिरिराज जी। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी लोगों ने गिरिराज जी का दर्शन किया है? जरा हाथ उठाइए। गिरिराज जी महाराज का जिन्होंने दर्शन किया हो जरा हाथ उठावें।
बस एक ही भक्त हैं। तो चलो, एक भक्त आज तक दर्शन नहीं किए थे, सभी भक्त आज गिरिराज जी महाराज का दर्शन पा लेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज सारे ब्रजवासियों ने 7 कोस के गिरिराज जी महाराज को देखा है। आदेश हुआ कि जल से नहलाओ। 7 कोस के गिरिराज जी कई दिन बीत गए, ब्रजवासी थक गए, और जब ब्रजवासी थक गए तो भगवान ने मन से आज गंगा जी को बुला लिया। मन से गंगा जी से स्नान कराया गया है। लेकिन आज जब मन से गंगा आई है तो भागीरथी नहीं, मानसी गंगा बनकर आई है। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। स्वयं साक्षात गिरिराज जी महाराज प्रकट होते हैं, अपने हाथों से उठा करके किसी को चढ़ाने की अवसर ही नहीं दिए, खिलाने का अवसर ही नहीं दिए। अपने हाथों ऐसो लागे जैसे कन्हैया ही बड़ा हो गया, और कन्हैया कोई और नहीं, गिरिराज जी कोई और नहीं, साक्षात कन्हैया के ही स्वरूप हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज आज गिरिराज जी महाराज ने स्वयं अपने हाथों से प्रकट होकर के भोग लगाया। इधर गिरिराज जी महाराज की पूजा हुई। कल इस कथा को हम सभी लोग विस्तार से सुनेंगे। इधर महाराज इंद्र का क्रोध बढ़ गया। जहां मेरी पूजा होनी चाहिए वह भी भगवान को नहीं जानता। इससे यादव ये नन्हे नन्हे बालकों ने, ये महाराज गोपियों ने, ये ग्वालों ने हमारी पूजा का अनादर किया और एक पत्थर की पूजा करा। सांवर तक मेघों को बुलाए, आदेश दिया, ये वो मेघ हैं जो प्रलय में वर्षा करते हैं। जाओ, इन ब्रजवासियों ने देवराय इंद्र का अपमान किया है, ऐसी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल समुद्र बन जाए। देखते ही देखते काले पीले नीले हरे महाराज अनेक रंग बिरंगे बादल जाकर के ब्रजमंडल पर छा गए हैं। जोर की आंधी चलने लगी है, जोर की हवाएं चलने लगी हैं, हाथी के सूंड के समान जल की धार गिरने लगी है। सारे ब्रजवासी व्याकुल हो गए हैं, गैया बछड़ा भागने लगे हैं। जैसे ही भगवान ने देवराय इंद्र का यह कृत्य देखा है, मन ही मन देवराय इंद्र को आज भगवान ने चुनौती देते हुए गिरिराज जी महाराज के पास गए। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज जी महाराज को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर लिया है। जो भगवान आज तक माखन चोर थे, जो चित चोर थे, आज वही भगवान गिरधारी बन गए। बोले गिरधारी सरकार की जय हो। जो भगवान आज तक माखन चोर थे, चीर चोर थे, चित चोर थे, आज वही गिरधर बन गए हैं। 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज जी महाराज को धारण किए रखा। सबरे ब्रजवासी उस पर्वत की छाया में आ गए। गैया बछड़ा गोपी ग्वाल बैल छकड़ा सब लोग आकर के उस पर्वत की छाया में। हम सभी लोग मंगल झांकी का दर्शन करें। उससे पहले एक छोटी सी और कथा है। छोटी सी कथा क्या है? बोले एक बात बताओ, पर्वत छाता बन गया लेकिन कोई चारदीवारी नहीं थी, तो वो सारा जल बह करके कहां गया? 1 घंटे की बारिश होती है तो शहर में चक्का जाम हो जाता है, होता है ना। और ये प्रलय वाले बादल 1 घंटे नहीं 7 दिन बरसाए, सारा जल कहां गया? बोले कथा आप सभी लोग सुनते हैं। यह सारा जल एक बाबा है, एक महात्मा है, वो सारा जल पी रहे हैं। महात्मा कौन है, जल क्यों पी रहे हैं? हम सभी लोग एक छोटी सी कथा का श्रवण करें। बात रामावतार की। माता जानकी मन में अभिलाषा हुई, कोई ऐसा ब्राह्मण आवे, चौका पर बैठे, जब तक भोजन मेरी इच्छा न हो तब तक चौका से न उठने पाए। त्रिपाठी जी पधारे, मिश्रा जी पधारे, दुबे जी पधारे, पांडे जी पधारे, शुक्ला जी पधारे, लेकिन 2 ही पूड़ी में महाराज सभी लोग महापूरन, 2 ही पूड़ी में सब लोग खड़े हो। मैया की साध नहीं पूरी होती, मैया की ललक नहीं पूरी होती, सेवा नहीं पूरी होती। भगवान राम के पास मैया गई, कहने लगी कोई एक बार ऐसा ब्राह्मण बुलाइए जब तक चौका पर मेरा मन न भरे तब तक चौका से न उठे। भगवान ने सावधान किया, अभी तुमने ब्राह्मणों की महिमा नहीं जानी, अभी ब्राह्मणों का महत्व नहीं जाना। भगवान बड़ी बड़ी घटना बताए। मैया कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, बस एक अवसर, एक बार सेवा, जब तक चौका से मेरा मन न भरे तब तक चौका से। भगवान समझ गए, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। उसी समय भगवान ने याद किया, कौन आए? बोले अगस्त बाबा आए, जिन्होंने किसी परिस्थिति में सारे समुद्र का पान कर लिया था, वह अगस्त बाबा पधारे। मैया ने चरण धोई, मैया ने चौका पर पधराई और सुंदर सी थाली में ला करके महाराज प्रसाद भोजन रख। अगस्त बाबा कहने लगे माता हंसी ना करो,
भोजन करने के लिए कराने के लिए बुलाई हो तो थोड़ा अच्छे से व्यवस्था करो। ये क्या थोड़ा थोड़ा सा महाराज बाल भोग की तरह से भूख लगी है। अब मैया को पता चला कि जैसा ब्राह्मण इंतजार करती थी वही वैसे ही ब्राह्मण आया। बड़ा सा पराता बड़े से भगोने सारा पकवान भर करके परोस दिया। अगस्त बाबा ने भोग लगाया। हमें और आपको भी भोग लगाना चाहिए। चाहे भोजन कितना ही स्वादिष्ट हो, अगर बिना भोग का है तो वह विषाद बन जाता है। चाहे नमक रोटी क्यों न हो, यदि भोग लगा दिया जाता है तो वही प्रसाद बन जाता है। प्रसाद क्या है? बोले प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश। अन्नपूर्णा माता का भोग लगाया, भोजन आरंभ हुआ। लेकिन अगस्त बाबा साधारण ब्राह्मण नहीं है महाराज। एक दो पूड़ी में उठने वाले नहीं है। सारा दिन बीत गया है, सारी रात बीत गई है, दूसरा दिन भी बीत गया है महाराज। ऐसी लीला चालू हुई। धीरे धीरे अखंड भोजन हो गया। 4 दिन बीत गया। मैया भी हारने वाली नहीं। मैया ने गणेश भगवान को बुला लिया। गणेश भगवान अकेले नहीं आए, रिद्धि भी आई, सिद्धि भी आई। पूड़ी वाले कड़ाहे के बगल में महाराज कुर्सी लगा करके गणेश भगवान बैठ गए, हाथ में पलटा लेकर। माता रिद्धि आटा गूंथने लगी, माता सिद्धि महाराज पूरी बेलने लगी और माता जानकी परोस रहे। 8 दिन बीता, 16 दिन बीत गया और देखते ही देखते 18 दिन बीत गया। अब मैया को थोड़ी थोड़ी थकान हद होती है। ऐसा भी कभी कोई अतिथि ऐसे भी कोई होते हैं। वो एक रहे ना महाराज, आए घर से कभी जाते ही नहीं। पिताजी बड़े टेंशन में पड़ गए, अतिथि जाता ही नहीं है। रोज दोनों टाइम भोजन बेटे से पहले ही महाराज योजना बना दिया, शाम को हमारे पास आना और हमसे पूछना भोजन करोगे, जहाँ अतिथि बैठते हैं वहीं बैठा मिलूंगा। बेटा आया, शाम हो गई, दोपहर में भोजन हुआ था। बेटे ने पिताजी का, पिताजी शाम का भोजन होगा। पिताजी ने एक तरफ अतिथि को देखा और कहने लगे, राक्षस हैं क्या जो हम शाम को भोजन करेंगे? राक्षस हैं क्या? अब अतिथि बेचारे धर्म संकट में पड़ गए महाराज। अगर हमने अकेले कह दिया तो हम राक्षस बन जाएंगे। सारी रात उपवास करके 18 दिन बीत गया महाराज। माता जानकी आई, कहने लगी बाबा थोड़ा निवेदन है। क्या? बोले क्षमा करो माता, मेरा नियम है मैं भोजन में बोलता नहीं, बस इतना ही निवेदन है। जब आधा भोजन हो जाए थोड़ा जल भी बीच बीच में पी लिया करिए। बोले अगस्त बाबा कहते हैं मैया आपको बताने की जरूरत नहीं है, जब आधा भोजन हो जाएगा तो हम स्वयं जल पी लेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। अब यह निर्णय हो गया कि भी 18 दिन में भी आधा भोजन नहीं हुआ है। अब की बार मैया रसोई में नहीं, भगवान राम के चरणों में गई, बाबा से मुक्ति दिलाइए, पिंड छुड़ाइए। भगवान हंसने लगे, कहने लगे मैंने तो पहले ही सावधान किया था। अब की बार रामलला सरकार ने एक पत्र तोड़ा, वह पत्र तुलसी का था। जैसे ही थाली में जाकर के माता जानकी की रखा और तुलसी पत्र जैसे ही भोग लगाए, उसी समय डकार आ गई महापूरन की गर्जना। भोजन तो हो गया, सभी लोग प्रसन्न हो गए। माता प्रसन्न नहीं है, क्योंकि भोजन के बाद जल की जरूरत तुरंत पड़ती है। और बाबा भी ऐसे हैं, 2-4 टैंकर में पिंड छोड़ दें तो कोई भरोसा। भगवान ने कहा हे देवी तुम परेशान मत हो। यह ऐसे महात्माएं जो किसी युग में भोजन करते हैं तो किसी युग में जल पीते हैं। भगवान ने निवेदन किया, माता जानकी की तरफ से हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ गए। त्रेता में भोजन होता है लेकिन जल अभी नहीं। द्वापर में जब मेरा अवतार होगा, गिरिराज को उठाऊंगा, उस समय क्रोधित इंद्र जो जल बरसाएगा वह जल आकर के आप स्वीकार कर लेना। वही सारा जल अगस्त बाबा गिरिराज जी के तलहटी में बैठे हुए सारे जल का पान कर रहे हैं। गिरिराज जी महाराज का सुंदर सुघर स्वरूप है। आइए हम सभी लोग मंगल झांकी का दर्शन करेंगे। लोगों ने कहा कन्हैया तेरे पास इतनी शक्ति कहां से आई है, इतना बल कहां से आया है? हमसे तो 5 किलो का पत्थर भी नहीं उठा जाता है, तूने 7 कोस का गिरिराज उठा लिया। कन्हैया कहते हैं मैं बताता हूं इतनी शक्ति मेरे भीतर कहां से आई। कन्हैया कहने लगे कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, कछु राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा।
आहा मंगल गिरिराज धरण भगवान एक तरफ से अधरो परवासुरी की तान छेड़ रहे हैं, दूसरे हाथ से महाराज कृष्ण का उंगली पर गिरिराज को धारण किए हुए हैं। समस्त गोपी ग्वाल बाबा आनंद बाबा मैया यशोदा सभी लोग लाठियों का टेक सहारा लगाए हुए हैं। भगवान का दिव्य स्वरूप दिव्य झांकी बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही मंगल है। आइए हम सभी लोग उस दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे और भाव से हम सभी लोग यह प्रयास करें कि यह कथा गिरिराज में ही हो रही है, यह कथा ब्रज में ही हो रही है। तो झूमते हुए भाव से ताली की सेवा जरूर करें। कीर्तन आप लोग गाइए, जरूर गाइए। कीर्तन गाना कैसे चाहिए? बोले कीर्तन का एक परिभाषा होती है। परिभाषा क्या होती है? बोले कीर्तन माने होता है, कीर्तन का यदि उल्टा करिए तो क्या होता है? कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। नर्तकी किसे कहते हैं? बोले जो नृत्य करती है। नृत्य करने वाली नर्तकी अपने कला में ऐसी लीन हो जाती है कि मात्र उसे यही सपना, यही लक्ष्य होता है सबकी ताली मिल जाए। जो नर्तकी नृत्य में खो जाती है, भक्त कीर्तन में भी ऐसे ही हो जाते हैं। भक्तों को भी कीर्तन में ऐसे ही खो जाना चाहिए। तो आइए झूमते हुए हम सभी लोग हमारे आदरणीय श्री त्रिपाठी जी पूजन करेंगे। और आपसे निवेदन यह है कि जैसे आप सभी लोग मंच पर उपस्थित हो जाते हैं तो कृपा करेंगे भैया लोगों से भी मैं निवेदन करूं कि थोड़ा जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि मंच पर अत्यधिक संख्या न हो, लेकिन एक एक करके सभी लोग गिरिराज जी महाराज का आशीर्वाद लें, कृपा लें और ताली की सेवा करते हुए अपने स्थान पर बैठे रहें। और भाव से आइए हम सभी लोग गिरिराज जी महाराज को नमन करें, जय जयकार करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट ताली की सेवा करते हुए सभी लोग तेरे गले में कंठा सोने के, तेरे गले में
तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरे 7 कोस की परिक्रमा, तेरे 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की अगर आप सभी लोग मंच पर नहीं आ सकते तो कम से कम अपना पूजन, अपना भाव ताली की सेवा में तो भगवान को के पास लेकर के जा ही सकते हैं। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ऐसे नहीं। देखिए यह 2-3 दिन की सेवा और है, और आनंद क्या है, आनंद क्या है जब भगवान के हम बन जाएं, भगवान के नाम में हम रम जावें, यही कथा का लक्ष्य है। तो जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और भाव हो नख पर गिरवरली नौधार कन्हैया मेरो भारो, नख पर गिरवरली नौधार कन्हैया मेरो भारो, नख पर गिरवरली नौधार कन्हैया मेरो भारो, नख पर गिरवरली भारो, कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो प्यारो, कन्हैया नख पे गिरवरली नौधार कन्हैया मेरो भारो, नख पे गिरवरली नौधार कन्हैया मेरो भारो। आज कन्हैया ने जब गिरिराज जी को उठा लिया है तो मैया कहती है मेरा लाला। मैया को ये नहीं पता है कि उसका लाला कौन है। कहती है हाँ, लाला का हाथ दुख रहा होगा। अरे भैया जरा सब लोग जोर लगा लो, अपने अपने हाथ से गिरिराज जी को थोड़ा थोड़ा सा उठा करके कन्हैया का सहारा बन जाओ। मैया कहती है यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मैया, यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मैया, यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मैया, यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मैया। कैसे खेलेगा कैसे खेलेगा कन्हैया
बार सभी ब्रजवासियों से कहती है, क्या कहती है? काला की नरम कलैया, काला की नरम कलैया, देखो मुड़ना जावे भैया, काला की नरम कलैया, देखो मुड़ना काला की नरम कलैया, देखो मुड़ना जावे भैया, गिरधर को गिरधर को गिरधर को पाले कलिया मेरो जी महाराज की जय हो, बोले गोवर्धन सरकार की जय हो, बोले आज के आनंद के भागवत। देखिए ऐसा सुना है, अभी भी 6 दिन से दास निवेदन कर रहा है, एक हाथ न उठावे, और हमारे पास एक हाथ बहुत आते हैं। दास फिर बार बार कहता है एक हाथ उठाओगे हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हो जाए। दोनों हाथ उठाइए, भाव से जयकारा लगाइए। ये दुनिया की पार्टी नहीं है, ये देश की संविधान की पार्टी नहीं है, ये कन्हैया की पार्टी। यहाँ दोनों हाथ का समर्पण तो देना ही पड़ता है। बोले भागवत महामहोत्सव की, बोले गिरधर गोवर्धन भगवान की, बोले गिरधारी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आइए सत्संग दिवस की पावन कथा हम सभी लोग भगवान के चरणों में अर्पण करें। कल की बड़ी ही सुंदर मंगलमय कथा हम सभी लोग महाराज भगवान अक्रूर के द्वारा भगवान का मथुरा गमन, कंस वध, माता पिता का कारागार से उद्धार, गुरुकुल गमन, उद्धव गोपी संवाद, और कल बड़े धूमधाम से हम सभी लोग भगवान के विवाह में बराती बनेंगे। रुक्मिणी मंगल बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। कल की कथा बड़ी ही सुंदर है, आप सभी लोग जरूर पधारें। घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ पधार कर बाराती बनकर के भागवत कथा में आप सभी लोग लाभान्वित हो, जीवन को कृतार्थ करें। आइए निवेदन करते हैं सभी भक्त अपने यथासांस से खड़े हो जाएं और खड़े होकर के भगवान गिरिराज जी महाराज को अपने हृदय में, अपने आंखों के पलकों में विराजमान करते हुए मंगल आरती भगवान के चरणों में भाव से भेंट करें। हरि ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतं पुष्पं समर्पयामि। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वतमस्तके, त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला, तो ज्वाला देवी नमोस्तुते। चंद्रमा मनतोजा तस्योः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखा दग्निरजा। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी
दुनिया तारी जिसने सारे दुनिया तारी मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं मेरे गिरधर तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख सुख जीवन के साथ आप हो हरि चरणों में शीश झुका हरे चरणों में शीश झुका माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो योग बच बच जाऊं देख योग बच जाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवाय सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे